बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल कर्म से रखना सीखिए और मैं आकाशदीप साहनी आपका वेलकम करता हूँ। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th का छात्र हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जो भी आपका हम वीडियो अपलोड करें, जो क्लास का वीडियो होगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा वो अपलोड करेंगे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और हम आपसे नहीं बोलेंगे जाते जाते कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप उससे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी तो ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। चलिए लिखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख के डैश दीजिए। किसको बोलते हैं? An equation of the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। ax के बाद क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where a comma b comma c are real numbers a b c are real numbers। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा a और b 0 के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। सी हो सकता, जैसे देखो यहां ध्यान दो, ऑन द बोर्ड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x और y यहाँ दो वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल है तो इसका नाम धराया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो ये लीनियर इक्वेशन है वो दो वेरिएबल का है। अगर ऐसा रहता ax प्लस b तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें एक a वाली x और एक y, x का मतलब पीछे वाला, y का मतलब आगे, तो x और y ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 हो जाएगा तो इस वैल्यू को टोटल को क्या कर देगा? ये 0। और जब 0 कर ही देगा तो क्या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वैल्यू रहा? नहीं रहा ना। फिर मतलब क्या होता? फिर तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना था क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए x और y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा भाई, एग्जांपल में लिखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 हमको बताएगा अरुण a बराबर कितना होगा? a इक्वल टू कितना? हाउ मच? 3। b इक्वल टू बताओ अंकित? 4 माइनस 4। आशीष c इक्वल टू कितना? 0। कितना? 0। कैसे? 3x माइनस 4y प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 0। अब ना इसके फॉर्म में हुआ, तुमको सोचना चाहिए था ना इस चीज को कि c इक्वल टू क्या करेंगे? -2।
कैसे होगा चला, हम इसी के लिए एग्जांपल ही लिए थे। अभी अगर इस फॉर्म में भी दे दे तो आप c का वैल्यू निकाल लीजिएगा। c +2 है, इधर आएगा तो -2, तो c = क्या हो जाएगा -2। एक और लिख सकते हैं यहाँ √2x - √3y = 0। हाँ यहाँ पे c = कितना है 0, यहाँ पे c = क्या है 0। चलिए हो गया। क्वेश्चन लिखिए, इज x = 3 is x = 3 and y = 2, a solution of 5x - 3y = 9 is x = 3 and y = 2 is a solution of 5x - 3y = 9। 5x - 3y = 9। x = कितना दिया है 3, y = 2। अब बताओ x के जगह पर 3 रखो, 5 × 3 -3, y की जगह पर कितना रखेंगे 2 = 5 × 3 कितना हो गया 3 × 2 कितना हो गया 5 - 6 कितना होगा 9 = 9। आया कि नहीं आया? जब आ गया, जब दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे यस x = 3 and y = 2 is a solution of 5x - 3y = 9। मैं पूछ रहा था क्या है कि नहीं? LHS में कुछ ही है हर जगह LHS वो बोल रहे हैं, मतलब तुमको पता नहीं है। चलो अपना काम चलो लिखो। लिखिएगा एक आप लिख कर ये डैश दीजिएगा। consistent system of linear equation consistent system of linear equation, write this and write after consistent system of linear equation, consistent system of linear equation आखिर क्या होता है? तो देखिएगा, लिखिएगा, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। a system of two linear equation, a system of two linear equation into unknown is said to be
is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution. It has at least one solution. जस्ट इस नीचे लिखिएगा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, हाँ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा और डैश लिखिएगा। Inconsistent system of linear equation. Inconsistent system of linear equation. Write the definition. A system of two linear equation. A system of two linear equation in two unknown into unknowns is said to be inconsistent, is said to be inconsistent if it has no solution at all. देखो भैया समझना, जिसकी जरूरत पड़ता है और एक टर्म नहीं समझोगे तो मैथ तो बन जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या होता है इसका। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन होता, जिसका सॉल्यूशन होता। एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक हो, दो हो, मैनी सॉल्यूशन हो, जितना भी हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। लेकिन जब जिसका सॉल्यूशन इट हैज नो सॉल्यूशन, देन यू कॉल्ड दिस इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बोलोगे कैसे? तो वो आगे बताएं। यहाँ पे तीन तरीके का सॉल्यूशन निकल सकता है, नो सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा, यही तीन में से कोई ना हो सकता केस। अगर एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या वन से मोर देन वन तो हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। लेकिन जब हम कहेंगे कि एक भी सॉल्यूशन ना निकले, इट हैज नो सॉल्यूशन, देन यू कॉल कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कितना समझ में आया कि नहीं? क्या होता है नहीं होता है क्वेश्चन में समझाएंगे इसको। ये समझ में आया? चलो आगे ग्राफिकल मेथड लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक हेडिंग दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ग्राफिकल मेथड। एक ही, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में तो कम मिलता है देखने के लिए, कभी कभार इससे ज्ञान में मिलता है ग्राफ से, लेकिन जब तुम जाते अगर मान लिया बिहार बोर्ड से, तो भाई इसके बिना तो एग्जाम होना ही नहीं है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस टॉपिक से आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि इसे ग्राफ से ना दे। हम बिहार सीबीएसई ग्राफ देता है, बहुत कम अभी दो क्वेश्चन था 10th में दिखाओ, नहीं 10th में बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो भी तुम्हारा स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। कभी कभार इसे टच करता है, नहीं तो नहीं करता। ग्राफिकल मेथड
लिख लिए होंगे आप। अब हम समझा रहे हैं, समझिएगा। फिर उसके बाद एक ग्राफ का कॉपी ले लीजिएगा, छोटा मोटा अच्छा वाला, ठीक है। 5 का था सर। अब जितना वाला लीजिएगा। सर शुरू में स्कूल में दिया था उसका। हाँ, प्राकृतिक रूप खरीदे थे कोई काम नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी है, प्राकृतिक यूज करवा दिए पहले से सब खत्म हो गया। वैसा वैसा कितना खत्म हो गया। अब देखिएगा, हम सीधे एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ठीक है। देखिए, सोल्व क्वेश्चन लिखिए, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नीचे लिखिएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और नीचे फिर लिखिएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन समझ गए। कभी भी जब हम पढ़ाए तो टॉपिक जब शुरू करें तो उसका क्वेश्चन मत छोड़िएगा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। लेकिन हाँ, अगर एक्सरसाइज की बात करता हूँ उसमें हम ज़्यादा अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन इसको अगर सीख लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ही हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत धीरे धीरे आसान से समझ में आना चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, कोई प्रॉब्लम। x प्लस 2y इक्वल टू 3 को इक्वेशन फर्स्ट माने और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 को इक्वेशन सेकंड माने, कोई दिक्कत नहीं। अभी अलियट से आए थे ना।